वेल माय डियर गाइस, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा है कि सर वोकैबुलरी रोज़ दे दिया कीजिए और उस पर यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। तो याद रखिए, आज मैं वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जो देखिए ये वोकैबुलरी हैं जिसमें मैंने ये मीनिंग्स लिए, वर्ड्स लिए हैं, उनके मीनिंग्स हैं। तो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम का जो पार्ट आता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, आपकी वो समस्या का समाधान होगा। और दूसरी जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं नियरली इन ऑल द कॉम्पिटिशन, सारे कॉम्पिटिशन, हिंदुस्तान के जितने भी कॉम्पिटिशन है, हमारे देश के जितने भी कॉम्पिटिशन हैं, सारे कॉम्पिटिशन में तकरीबन जिसमें इंग्लिश आती है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं और उसमें एंटोनिम और सिनोनिम आता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर मेरे वोकैबुलरी को आप करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली यू विल कट द मस्टर्ड, यू विल गेट सक्सेस। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी इसके अंदर। इसलिए मेरी वोकैबुलरी को बहुत ध्यानपूर्वक लिखते जाइएगा। चाहे आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप आईएएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप बैंकिंग का, क्लैरिकल का, एक्स का, वाई का और कोई और एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप इन वोकैबुलरी को ज़रूर करके जाइए और इसमें से आपको डेफिनेटली वर्ड्स मिलेंगे ज़रूर आपको। तो आइए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं। देखिए, पहला वर्ड मैंने दिया है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, दो वर्ड्स होते हैं, डिस्पैरिटी एंड पैरिटी। आज मैंने दिया है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब हिंदी में होता है असमानता। एक समानता होती है, एक असमानता। आप इसको अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइए, इसकी हिंदी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वेल, डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है पैरिटी। पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है, पैरिटी का मतलब होता है समानता। ओके, अभी मैं कुछ दिन के बाद आपको रूट वर्ड समझाऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसका मीनिंग आप ऑटोमेटिक पता लगा लेंगे और उसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको। आज तो आप इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं उसका दूंगा। और अभी तो क्या नाम है, डिग्री के मुझे 2-3 आपको वीडियोस देने हैं। देखिए, डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी होता है। गफे, गफे का मतलब होता है सीरियस ब्लंडर, गंभीर गलती जो हो जाती है हमसे, भूल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इट वॉज माई सीरियस गफे दैट आई ट्रस्टेड ऑन हिम। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, ये मेरा सबसे बड़ा क्या था, ब्लंडर था। ब्लंडर मिस्टेक नहीं, ब्लंडर था मेरा कि मैंने उसके ऊपर भरोसा किया। गफे, गफे का मतलब होता है ब्लंडर, सीरियस ब्लंडर। इंसेसेंट, ये बहुत आता है आप लोगों के एग्जाम में। इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, लगातार। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इंसेसेंटली, है ना, लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार, है ना। मूसलाधार को क्या बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं, कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं मूसलाधार बारिश को। ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली टपक रहे थे ऊपर से। ओके, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इंसेसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। देखिए, याद रखिएगा, ये जी जो है ये साइलेंट है, जी जो है साइलेंट है। इसको इम्ब्रोग्लियो नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाएगा इम्ब्रोलियो। क्या पढ़ा जाएगा, इम्ब्रोलियो। ये जी जो है साइलेंट है इसके अंदर। ये अगर कोई इसका प्रोनाउंसिएशन ये करता है इम्ब्रोगलियो, तो इट मीन्स ही इज मिसस्पेल द वर्ड्स, नो। ओके, हम कहेंगे इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ऐसी बड़ी ही जटिल और बहुत ही परेशान करने वाली सिचुएशन जो होती है, एम्बैरेस करने वाली सिचुएशन होती है, उसको कहा जाता है इम्ब्रोलियो। ये कई बार आ चुका है आपके कॉम्पिटिशन में, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। वेल, इम्ब्रोलियो, very complicated and an embarrassing situation. Next word है nefarious। यह भी वर्ड बहुत आता है आप लोगों के एग्जाम में। nefarious का मतलब होता है हीनस, हीनस, हेटफुल, मतलब घृणा से भरा हुआ,
गंदा कृत्य जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इट वॉज अ निफेरियस डिजाइन, उसने बहुत ही निफेरियस डिजाइन किया, मतलब उसने किसी को फंसाने के लिए, उसका बुरा करने के लिए बहुत गंदा प्लॉट रचा। तो दैट इज कॉल्ड निफेरियस डिजाइन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस बहुत आता है। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। जो चीज स्पष्ट नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेबुलस कहते हैं। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी, दुश्मनी। दुश्मनी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। देखिए एनिमी की स्पेलिंग क्या होती है? ENE। ओके, तो लोग क्या समझते हैं कि जब एनिमिटी लिखा जाएगा तो उसमें भी क्या होगा? ENEMITY लिख देते हैं बहुत से लोग। दैट इज द मिस्टेक। इसमें ई नहीं लगेगा बेटे, एनमिटी होता है। एनमिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। इसको याद रखिएगा आप लोग। कैजोल, कैजोल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, पुचकारना, मक्खन लगाना। मम्मी 10 रुपए दे दी, आप कितनी अच्छी हैं, मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, 10 रुपए दे दिए, प्लीज मम्मी आप दे दिए। आप ये बहला रहे हैं, ये फुसला रहे हैं, यू आर कजोलिंग योर मदर। नो, तो फ्लैटरिंग करना, फ्लैटरिंग करना, दैट इज कॉल्ड कैजोल। एंड डर्थ, ये डेथ नहीं है, डेथ नहीं है, ये है डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कैर्सिटी, किसी चीज की कमी। जैसे इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, तो देयर इज डर्थ ऑफ वाटर इन दिस एरिया। इस एरिया में पानी की कमी है, स्कैर्सिटी है। डर्थ माने कमी होती है, इसका मीनिंग होता है। और ये लास्ट वर्ड जो है अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिला देना, मिक्स कर देना, मिक्स कर देना, कॉन्कॉक्ट कर देना। ओके, तो जैसे टू मिक्स, दैट इज अमलगमेट। आज मैंने कुछ 5 इडियम्स भी दिए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाया, इडियम्स दिए हैं। टू निप इन द बड, ये बहुत आता है आप लोगों की परीक्षाओं में, आप लोगों के एग्जाम्स में, आप लोगों के इम्तिहान में बहुत आता है। टू निप इन द बड यानी किसी बुराई को, किसी चीज को, किसी भी समस्या को शुरू में ही, बिगनिंग में ही उसको क्या कर देना? खत्म कर देना। बिगनिंग में ही उसको पूरी तरह से क्रश कर देना। दैट इज कॉल्ड टू निप इन द बड। इविल्स शुड बी निप्ड इन द बड। बुराइयों को शुरू में ही क्या कर देना चाहिए? निप कर देना चाहिए। ओके, टू बी इन लाला लैंड। लाला लैंड, लाला लैंड एक्चुअली लॉस एंजलिस को लाला लैंड के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में एक सिटी है लॉस एंजलिस, उसको लाला लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो वाकई में वो एक ड्रीम लैंड है। वहाँ पर लॉस एंजलिस में बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी नहीं रह सकता। वहाँ पे बहुत वेल्दी, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, अरबपति खरबपति रहते हैं, जिनके सपने ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसीलिए इससे टू बी इन लाला लैंड का मतलब टू बी इन द ड्रीम लाइक स्टेट, यानी ख्वाबों की दुनिया में होना। ओके, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। वी शुड नॉट बी इन द लाला लैंड, रादर वी शुड कम इन टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। हमें रियलिटी की दुनिया में आना चाहिए। है लाला लैंड, लाला लैंड मतलब वो बड़ा अच्छे, यानी एक चीयरफुल वर्ड ऑफ ड्रीम्स, दैट इज कॉल्ड लाला लैंड। नेक्स्ट है ना, टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब ये नहीं होता है बर्फ को तोड़ना। ब्रेक माने तोड़ना, आइस माने बर्फ, बर्फ को तोड़ना नहीं। हम लोग कहते हैं ना, तुम लोग खामोश क्यों बैठे हुए हो, बर्फ जम गई है क्या? तो वो बर्फ जमी हुई है, तो एक लड़का खड़ा हुआ बोलता कि हाँ सर बता तो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। उसने क्या किया? उस खामोशी को तोड़ा। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब है खामोशी को तोड़ना। इसका मतलब है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, बातचीत को शुरू करना। और इसके बाद फॉर गुड, एक अगला वर्ड है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है अच्छाई के लिए नहीं। लगता है कि अच्छाई के लिए है, लेकिन इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे मिस्टर शर्मा लेफ्ट आगरा फॉर गुड, मिस्टर शर्मा ने आगरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मिस्टर गुप्ता लेफ्ट आगरा फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए छोड़ दिया। ओके, एंड लास्ट वर्ड है आज का टू हिट द हे। ये बहुत अच्छा फ्रेज है और ये आपके लिए नया होगा। टू हिट द हे, टू हिट द हे का मतलब है, पूरा मतलब होता है टू गो टू बेड एंड स्लीप, अपने बिस्तर पे जाना और सो जाना। आफ्टर टेकिंग डिनर आई हिट द हे, मतलब
डिनर लेने के बाद मैं बिस्तर पर जाकर सो गया। आफ्टर टेकिंग डिनर आई हिट द हे। ओके, हिट द है, ये नहीं कि आई वेंट टू बेड एंड हिट द है, नो नो नो, नॉट एट ऑल। आई हिट द है मीन्स आई वेंट टू बेड एंड आई स्लेप्ट, दिस मीन्स नो। ओके, तो टू हिट द है का मतलब होता है कि बिस्तर पे जाके सो जाना। इसका एक दूसरा फ्रेज और होता है जो कहते हैं टू हिट द हे के अलावा टू हिट द सैक, SACK सैक, टू हिट द सैक, टू हिट द सैक, टू हिट द हे, बोथ आर द सेम, दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। तो आज की वोकैबुलरी आपने नोट किया और अगले वीडियो में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझाऊंगा, आप उसको समझिएगा और मैं जितने समझाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और इससे पहले कि मैं अपने इस लेक्चर को, अपने शॉर्ट लेक्चर को ख़त्म करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता लग जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। याद रखिए कि फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बी सेल्फिश इन योर मोटिव्स, अपने मोटिव्स में सेल्फिश होना चाहिए, अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फिश, पढ़ाई के मामले में सेल्फिश होना चाहिए कि खूब सेल्फिश रहेंगे तो आप खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें। और आप लोगों ने जो मुझे कॉल करके कोई कानपुर से, लखनऊ से और बहुत दूर दूर शहरों से कहा है कि साहब वो डिग्री समझा दीजिए, तो डिग्री का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया, सेकंड पार्ट में फिर समझाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट समझाऊंगा, उससे आप फ़ायदा उठाइएगा। वो करेक्शन के में सेंटेंसेस आते हैं। डोंट मिस टू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।